अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके। अच्छा जी, ये मक्खियों को आपने इग्नोर करना है। आजकल जो है कराची में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर हो रहे हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले अपने टाइटल के हवाले से। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पे देखा है कि मैं आज बात करने वाली हूँ सोनिया गोपाल के बारे में और उनकी आने वाली नई भाभी ईशा के बारे में, जो कि अभी नई नवेली दुल्हन है। उनकी शादी को तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है। एक ब्लॉग आया जिसके अंदर सोनिया ने अपनी भाभी से, अपनी नई देवरानी से बनवाई, देवरानी तो नहीं कहेंगे, जेठानी कहेंगे, बड़ी भाई की वाइफ हैं, तो उनसे बनवाया मीठा। फ़ौरन झटपट मीठा बन गया। और उसके बाद जनाब दूसरे व्लॉग में देखा कि सोनिया बड़े उससे, जैसे होता है ना एक मालिक अपने नौकर के साथ जिस तरह कहता है, या आप किसी पे जुल्म करने लगो तो इस तरह से इंसान कहता है, कि एक व्लॉग में मैं जो इनकी बेटी है वो और ये दोनों खड़े हुए और बोल रहे हैं कि आज हम ईशा से क्या करवाएंगे, छत धुलवाएंगे। तो उनकी जो बेटी अंजलि है ना, तो वो भी यूँ कर रही है, यानी ऐसे रिएक्ट कर रही हैं दोनों माँ बेटियां कि जैसे कि हम किसी पे बहुत बड़ा कुछ जुल्म करने वाले हैं या फिर हम किसी से टेस्ट लेने वाले हैं। चलो भाई, अब तो आ चुकी हैं मुफ्त की घर में नौकरानी। उस वीडियो के अंदर जो ईशा से उन लोगों ने अपनी जेठानी से छत धुलवाई, क्योंकि आपको पता है जो सोनिया है वो तो बच्चा पैदा करने की मशीन है और उससे घर के तो कोई काम होते नहीं है सिवाय बच्चा पैदा करने के। लेकिन एक चीज़ उससे बहुत अच्छी होती है और वो है किसी भी पार्लर में जाके तैयार होना, उनके लिए मॉडल बनना, या फिर सारा दिन अपने हस्बैंड गोपाल के साथ गाड़ी में बैठ के बाहर खाने पीने के लिए जाना। आज दिल ख़राब हो रहा है, आज मुझे गोलगप्पे खिला दीजिए, आज मुझे सूप पिला दो, आज मुझे ये हो रहा है। और शादी में भी इन्होंने इतना बड़ा नाटक ड्रामा किया। जो शुरू के दिन थे जब घर में इनके मेहंदी का इवेंट था, उनको पता था घर में सारे घर में मेहमान आ रहे हैं, सास भी आ रही है, देवरानियाँ भी आ रही हैं, नंद भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है घर के अंदर, तो क्यों ना मैं बिस्तर पे पड़ जाऊं, नाटक करूं, ताकि घर के जो किचन के काम, जाहिर से सबसे मेन चीज़ तो खाना बनाना होता है औरत के लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो बीमारी का नाटक कर लेती हूं और बढ़ जाती हूं बिस्तर पे। तो बाकी जो काम है वो मेरी सास देख लेगी, मेरी देवरानी और नंद देख लेंगी, वो कर लेंगी खाना पकाना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर बारात का, मेहंदी का इवेंट शुरू होता है। उसके लिए पहुंच गई सोनिया पार्लर में तैयार होने के लिए, और दुल्हन भी तैयार हुई उसी पार्लर से। यानी दुल्हन कम दुल्हन लग रही थी, सोनिया उससे ज़्यादा दुल्हन लग रही थी। और नए नए कपड़े सोनिया ने दोनों फंक्शंस में वियर किए, लेकिन दुल्हन के लिए नए कपड़ों के पैसे नहीं थे। पुराने अपने उतरे हुए कपड़े दुल्हन को दिए, मेहंदी में भी बारात में भी। और फिर उसके बाद बारात का दिन आया। बारात में दुल्हन भी दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि सोनिया ही दुल्हन लग रही थी। दुल्हन को पहनाया उन्होंने अपना उतरा हुआ जोड़ा, जबकि सुहाग का जो पहले दिन का जोड़ा होता है वो दुल्हन का नया जोड़ा होना चाहिए। लेकिन चूंकि इनके जो ये बड़े वाले भाई शकील हैं गोपाल साहब के, ये ज़रा गरीब टाइप के थे, तो इनके ऊपर सोनिया और गोपाल ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जिसका वो बदला अब किस तरह चुकाने वाले हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा जी, शादी गुजर गई। उसके बाद जनाब सोनिया ने सोचा कि ये तो हमारे गले पड़ जाएंगे, क्यों ना, मुझे ये मुफ्त की नौकरानी मिल गई है तो मैं इससे अब लेती हूँ काम। जबकि अभी नई नवेली दुल्हन है, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और उसने शुरू कर दिया खीर भी बनवा ली ताकि मैं उससे घर के खाने भी बनवाऊँ और उसके बाद अपने बच्चे भी मैं उससे संभलवाऊँ। आपको पता है जैसा कि सोनिया करती है कि अपने बेटे सैम को लेके गोपाल के साथ खाने पीने के लिए निकल जाती है, कभी कभी नेहा भी साथ होती है। ज़्यादातर अंजलि और जोया ये दोनों घर पर होती हैं। तो चलो भाई, उनको मुफ्त की एक केयर टेकर मिल गई, एक नौकरानी मिल गई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब मैं इससे घर के काम भी करवाती हूँ। तो शुरुआत मीठे से की और उसके बाद पहुँच गए छत की धुलाई करवाने।
छत की धुलाई तो गोपाल साहब भी कर सकते थे कि अगर सोनिया तीसरे चौथे महीने की प्रेग्नेंट है तो गोपाल कर सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे गोपाल साहब कैमरामैन बने हुए थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, एसी भी धो, ये भी करो, वो भी करो, और सोनिया भी इंस्ट्रक्शन देने में ज़्यादातर लगी हुई थी। एक दो मौके में मेरे ख्याल में शूट करवाने के लिए उन्होंने झाड़ू पकड़ा हुआ था, वरना सारा काम उनकी जो जेठानी ईशा है वो कर रही हैं। अब जनाब बदला लेने का टाइम आ चुका है कि जो उन्होंने एहसान किए हैं, लोगों ने इनको ट्रोल किया इस पे हद से ज़्यादा कि क्यों इन्होंने नई नवेली दुल्हन से घर की सफाई करवाई, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बना डाला इस पे एक व्लॉग, जिस पे उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें बहुत ज़लील किया है, बहुत बुरे बुरे कमेंट्स किए हैं, तो ये उसका भी घर है, हमने तो उसको कमरा दे दिया अपना, हमने तो उसको अपना बेड दे दिया, हमने तो सोनिया के जो एक एक दफ़ा के पहने हुए कपड़े थे हमने वो भी दिए, हमने इसकी शादी पे खाना भी दिया, हमने बड़े एहसानात किए, और अब वो वक्त आ गया कि वो एहसान चुकाने का, जताने का बल्कि वक्त आ गया कि मैं अपने ख़ानदान वालों को भी ज़लील करूँ, सुमेरा को भी ज़लील करूँ, काशिफ भाई को भी ज़लील करूँ, वकास भाई को भी ज़लील करूँ, कि कोई भी अम्मा जी को नहीं संभालता, मैं ही सबको संभालता हूँ, मैं ही अम्मा को पैसे देता हूँ, मैं ही अम्मा का ख्याल रखता हूँ, ज़्यादातर अम्मा हमारे पास होती हैं, जबकि हम देखने वाले अंधे नहीं हैं, जो उनकी अम्मा है वो ज़्यादातर सुमेरा के पास ही होती हैं। तो यहाँ पे रिश्तेदारों को भी ज़लील किया, और ईशा और जो उनके भाई शकील हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, तो उनको भी उन्होंने ठीक ठाक सुना दिया, एहसान जता दिया कि कमरा भी दिया हुआ है, बेड भी दिया हुआ है। तो मत भूलो सोनिया और गोपाल, जब तुम्हारे ब्लॉगिंग शुरू हुई थी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और तुम्हारी बीवी प्रेगनेंसी में भी घर के झाड़ू पोछे सारे काम कर रही होती थी सोनिया, लेकिन अब तुम्हें याद आ गया कि सोनिया तीसरे चौथे महीने की प्रेग्नेंट है, वो इतना काम नहीं कर सकती, तो अब तुम्हें मुफ्त की ईशा मिल चुकी है, तो अब ईशा से ये लोग लेने वाले हैं इंतकाम, किस तरीके से अपना सारा जो पैसा है वो वसूल करेंगे जो उन्होंने शादी पे लगाया। वो किस तरह से कि ईशा का बना दिया है इन्होंने एक व्लॉगिंग चैनल, और शुरुआत भी इन्होंने ही व्लॉग की है, जबकि उस व्लॉग के अंदर ईशा जो है वो कम बोल रही है, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी ही व्लॉग बना रहे हैं। एक ज़बरदस्ती का नज़र आ रहा है कि व्लॉगिंग चैनल ईशा को बना के दिया गया है। ईशा इस चीज़ से मेरे ख़्याल में राज़ी नहीं है, खुश नहीं है, वो नहीं चाहती कि उसका कोई व्लॉगिंग चैनल हो, लेकिन जबकि अब उसको ये जान लेना चाहिए ईशा को कि वो एक ऐसी फैमिली में आ चुकी है जहाँ पे हर बंदा कैमरा पकड़ के बस अपनी व्लॉगिंग करता है और पैसे कमाता है, अपना घर चलाता है, वरना इन्होंने और इनके मर्दों ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है यूट्यूब को अपना कमाई का ज़रिया बना लिया है, और अपने रोने धोने अपने सब कुछ दिखा के ये सब आप लोगों को दिखा के एक ड्रामा खेलते हैं। तो मत भूलो सोनिया गोपाल कि तुम किस जगह से आए हो और किस तरह तुम लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है, तो कुछ शर्म करो, कुछ लिहाज करो कि उस औरत की अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, उसका मियाँ काम पे जाता है और सारा दिन तुम उससे घर के खाने बनवाती हो, सारा दिन तुम्हारे बच्चों को वो संभाले, घर की सफाइयाँ वो करे। आगे से बड़े उससे कहते हैं गोपाल कि वो इस घर में रहती है तो क्या वो काम नहीं करेगी? करेगी, क्यों नहीं करेगी, लेकिन एक चीज़ का वक्त होता है। तो मैं इसको यहाँ पे यही बोलूँगी कि ये उन्हीं ससुराल वालों की तरह निकल रहे हैं जिनके बारे में हम सुनते आए हैं कि लड़की के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरती और लोग उससे घर के कामों में लगा देते हैं, कि यानी दुल्हन बेटी किसी की ब्याह की नहीं लाए बल्कि नौकरानी लेके आए हैं कामों के लिए, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई मुफ्त की काम वाली मिल जाए। तो सही जिस तरह भी लोगों ने आपको ट्रोल किया है बिल्कुल ठीक ट्रोल किया है। बीबी सोनिया इतनी मोमेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, और गोपाल ड्रामेबाज आपको भी इतना मोमेंट बनने की ज़रूरत नहीं है जो आप अपने घर के ख़र्चे एक्सपेंसिव लोगों को सुना रहे हो कि हमारे इतने घर के अखराजात हैं, इस घर का किराया है, इस घर का बिल है, तो क्यों छोड़ कर आए थे तुम अपना घर? तुम्हारा अपना घर था ना, लेकिन शो ऑफ भी तो तुम्हें ही करनी थी ना। उधर से अलग होने का मकसद तुम्हारा यही था कि तुम्हारे जो काम है वो सुमेरा करे, तुम्हारी माँ का काम जो भी है वो करे, और तुम लोग जो है अपनी अय्याशी भरी ज़िंदगी गुजारो और आराम से तुम लोग घूमने फिरने बाहर आ जा सको। और अम्मा जी को भी जो तुम लोग रखते हो ना, वो भी तुम लोग एज अ केयर टेकर रखते हो कि तुम्हारे बच्चों का वो ख्याल रख सकें, एज अ मेड, समझ आई?
तो माँ का अगर तुम पूरा कर रहे हो तो कोई नया काम नहीं कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। हम अपने माँ बाप के एहसानों का बदला मर के भी नहीं चुका सकते, जो हमारे माँ बाप के हम पे एहसानात होते हैं। दुनिया में लाने वाले हमारे माँ बाप ही हैं, हम खुद से तो आ नहीं जाते। तो बस यही था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।